नमस्कार जोहार, मैं हेमंत महतो और आप देख रहे हैं बोकारो आज तक। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेलकम जेबी केसेस के बोकारो जिला अध्यक्ष सह कसमार प्रखंड के दुर्गापुर पंचायत के मुखिया श्री अमरेश कुमार महतो जी। इनसे कुछ राजनीतिक घटनाक्रम जो वर्तमान में चल रहा है इस मुद्दे पर बात करने का हम लोग प्रयास करते हैं। मुखिया जी, स्वागत है हमारे चैनल में। जितने भी आपके चैनल के दर्शक हैं सबको मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं, जोहार। झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल और जमीन की पार्टी है, संघर्ष से उपजी है। महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष करके ये पार्टी बनी है और सत्ता में लगातार अभी 2 टर्म रही है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और इस पार्टी का 13वां महाधिवेशन चल रहा है और उस महाधिवेशन में एक और मुद्दा जुड़ना चाहिए जो पहले जुड़ी हुई थी कुर्मी समाज को लेकर, क्योंकि कुर्मी समाज जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये घोषणा पत्र और इसका संविधान में भी ये जिक्र है कि कुर्मी को आदिवासी की सूची में शामिल करने की मांग वो करती रही है शिबू सोरेन के समय से भी। इससे पहले भी अधिवेशन हुआ है, झुंझुनू में हुआ है और कहीं कहीं हुआ है, उसमें ये मांग प्रमुखता से रखा गया है और उसका घोषणा पत्र में भी है। लेकिन इस बार के जो उनका संविधान है या मैनिफेस्टो है उनका, उसमें कुर्मी को या फिर घटवार करमार करमाली को एसटी सूची में शामिल करने का ये जो मांग है उसमें नहीं है, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की जो सरकार है जो राज्य में चल रही है, और जिस बात को आपने, जिस क्वेश्चन को पूछा, जिस सवाल को आपने, कि कुर्मी को एसटी सूची में इनके मांग पत्र में था, जो चुनावी वादे था, वो वादे से मुकर गई। निश्चय ही ये सरकार कहीं न कहीं कुर्मी समुदाय को छल करके इनको वोट लेकर आज दोबारा सत्ता पर काबिज हुई। इनको समझना चाहिए कि राज अलग करने में कुर्मी और संथाल आदिवासी भाइयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। ये आज गुरुजी बोलने में असमर्थ हो गए हैं, जीवित तो निश्चित है लेकिन उनका कहीं नहीं चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, उनके पुत्र जो बिना किसी कोई आंदोलन का बाप के विरासत में आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनको क्या लग रहा है कि राज्य में जिस तरह आपने कहा कि महाजनी प्रथा से झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय हुआ, शोषण जुल्म के खिलाफ उदय हुआ, निश्चय ही उदय हुआ। हम लोगों ने भी राज अलग करने में आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान दिए और आज मिला, कितने लोगों के बलिदान से मिला, ये खैरात से नहीं मिला है। इस राज को लेने में लाखों सैकड़ों की शहादतें हुई, इसमें झारखंड के सभी वर्गों ने बलिदान दिया, तब राज मिला है। कि भाई भाई में बंटवारा नहीं हुआ है, ये बंटवारा के तहत नहीं मिला है। इस राज को लंबे संघर्ष से, आंदोलन के बल से स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा जी थे जो हमारे संविधान के निर्माता भी कहिए, वो संविधान सभा के सदस्य थे, उनके द्वारा ये आंदोलन सबसे पहले ये आंदोलन को बिगुल फूका गया और उस आंदोलन को जीवित रहते और इस राज्य के जितने भी लोग थे, जो भी वर्ग, जो भी समुदाय, सारे लोगों ने मिलके इस राज्य को अलग करने में अपना बलिदान दिया और आज राज 15 नवंबर 2000 को राज अलग हुआ। बाबा बिरसा मुंडा की जयंती के शुभ अवसर पर रात्रि 12 बजे। और देखिए, किसी भी शुभ काम 12 बजे नहीं होता है, इसलिए 12 बजे उदय हुआ इस राज्य का। आज देख लीजिए संकट की परिस्थिति में चल रहा है। इस राज्य के निवासियों को अभी तक यहाँ कौन झारखंडी है इसकी पहचान नहीं मिल पाया अभी तक। उसका आइडेंटिटी मिलना चाहिए कि नहीं, पहचान पत्र होना चाहिए कि नहीं, लेकिन अभी तक पहचान पत्र नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसमें दोषी है और माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि राज्य में आप कानून, नीति, नियम बना के आप संवर्धन, संरक्षण कर सकते हैं। तो उस तरह यहाँ के जो कुर्मी समुदाय को वो एसटी सूची में वो शामिल करके वो संरक्षण, संवर्धन कर सकते हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, आदिवासी जो संथाल है, मुंडा है, वो है, कुरुख है, खड़िया है, अन्य जाति है, उनके साथ ये कुर्मी बहुत सा परिपक्व हो गया, उनको लग रहा है। वैसा कहीं नहीं। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, व्यवसायिक के क्षेत्र में देखिए,
और नियोजन के क्षेत्र में देखिए तो कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ है। लेकिन हमारा कहना है कि आप कुर्मी को आप अन्य कॉलम राज्य कॉलम के द्वारा संरक्षण और संवर्धन करके आप सूची में रख सकते हैं कि ताकि कुर्मी जैसे पहले से ब्रिटिश शासन से कुर्मी से ही जमीन का खरीदारी पैतृक संपत्ति का खरीदारी कर सकता है। वो सर आप उसको कीजिए ना, आपके साथ कोई विवाद नहीं है। ऐसा इनके साथ विजन नहीं है, ये सिर्फ राजनीति का जो मापदंड है और भूल भुलैया करके हमारे समुदाय से वोट लिया और आज राज्य में मुख्यमंत्री दोबारा काबिज है। और एक झामुमो के मंत्री ही हैं, हफीजुल हसन अंसारी जी हैं, और उन्होंने एक बयान दिया है एक चैनल पर कि उनके नजर में संविधान बड़ा नहीं है, वो पहले अपना शरीयत कानून को देखते हैं, उसके बाद संविधान को देखते हैं। तो इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक तो पहला इस पूरे राज्य के, झारखंड राज्य के मंत्री हैं, और यदि मंत्री संविधान को नहीं मानते हैं और अपने शरीयत को मानते हैं तो कहीं ना कहीं वो निंदनीय है मेरे हिसाब से और पूरे राज्य की जनताओं के हिसाब से, क्योंकि ये देश संविधान पर चलता है, धर्म पर नहीं चलता। और ये सारे धर्मावलंबी के लोग निवास करते हैं और ये धर्मनिरपेक्ष देश है। और इस देश में सबका अपनी अपनी आजादी है धर्म को मानने के लिए। लेकिन इस तरह का बयानबाजी देना कहीं ना कहीं बहुत ही दंडनीय और निंदनीय है। तो ऐसे मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और झामुमो के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर संज्ञान ले और इसको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि बर्खास्त नहीं करने से राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी। आज देख लीजिए बंगाल में भी ये कहीं न कहीं देखिए कोई भी मुद्दा, कोई भी जो कानून आया है उस कानून को आप तरीके से आप उसका चुनौती आप संविधान में जाके दीजिए, न्यायालय में दीजिए, और तो संविधान से चलता है। बाबा साहब को भी उन्होंने ठेंगा दिखाया, बाबा साहब का संविधान को बताइए, उनका शरीयत बड़ा है या संविधान से देश चलता है। तो वैसे मंत्री लोग रहेंगे तो कहीं न कहीं राज को आग में झकझोर देने का काम करेंगे। यानी आपका कहना है कि देश संविधान पर चलता है, इसलिए संविधान सबसे बड़ा है, धर्म अपना अपना अलग अलग है। धर्म आपका व्यक्तिगत है, लेकिन संविधान सबके लिए तो आपको मानना पड़ेगा। और धर्म कहता है कि वो आपसी संतुष्टि, आपकी सुख संपत्ति समृद्धि और स्वच्छ स्वस्थ रहे, ये धर्म कहता है। उसी के अनुसार लोग अपने अपने तरीका से मानते हैं, संतुष्टि के अनुसार। अच्छा, एक बात और है, अभी वक्फ बोर्ड का जो संशोधन हुआ है, तो आपकी पार्टी का क्या रुख है उस पर? देखिए, संशोधन पर वक्फ बोर्ड एक्चुअली देखिए कहीं न कहीं बहुत सी त्रुटियां थी, उस त्रुटियां को सुधार करते हुए वो देश लेवल में लागू किया गया है। उनमें बहुत सा अध्ययन हुआ, मंथन हुआ। ये सारे जो है आपका अल्पसंख्यक कम्युनिटी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, लोग से भी राय लिया गया है। उसके राय के अनुसार ये वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल और कानून जो पास किया गया है, कहीं न कहीं इस कानून से हमारी पार्टी ये कानून का सम्मान करती है। और हम लोग चाहते हैं कि बड़े सारे लोग जिस तरह संविधान में जो पहले वक्फ बोर्ड में समय समय पर कांग्रेस की सरकार रहती थी, उस समय वो भी उस तरह का लचीलापन किया गया था, उसको कहीं न कहीं जो मुस्लिम भाइयों के लिए है उस पर भी कहीं व्यक्तिगत संपत्ति के तौर पर वो कुछ मौलानाओं के द्वारा उसको उपयोग किया जा रहा था, उसको तोड़ने का काम किया गया है। और इसमें सारे मुस्लिम भाइयों का भी इसमें भलाई है। और देश लेवल के सारे जो भी है संपत्तियां वो राष्ट्र की संपत्ति होती है, और उसमें राष्ट्र की संपत्ति सबकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि उस पर सब हित में काम हो। अच्छा, उसी के तहत ये जो अभी कुछ दिनों से चल रहा है कि परिसीमन पर बात हो रही है, क्योंकि परिसीमन 2009 में नई परिसीमन पर पूरे देश भर में चुनाव हो चुका है, और अब 2026 या 29 में चुनाव होगा, तो लग रहा है कि परिसीमन फिर से होना चाहिए, या जो परिसीमन झारखंड के लिए है वो ठीक है आपकी पार्टी? देखिए, मेरी पार्टी की ओर से, क्योंकि राज्य में 2009 में नए परिसीमन से चुनाव हुआ पूरे देश लेवल में, और उसमें 2006 में झारखंड में भी
नए परिसीमन का तहत परिसीमन देश के तरफ से करवाया गया था। और आज जिस परिस्थिति से डेमोग्राफी जो माने राज्य का, पूरे झारखंड का, जिस जनसंख्या की दृष्टि से आप देखिएगा तो कहीं न कहीं जनसंख्या बढ़ा है। जिस जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र का भी, विधानसभा क्षेत्र का भी परिसीमन होना चाहिए। और मैं परिसीमन का साथ हूँ, परिसीमन हो और नए परिसीमन में, क्योंकि इस तरह का अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो और राज्य में नए परिसीमन के तहत चुनाव होना चाहिए। आबादी तो एक अलग चीज है, आबादी बढ़ेगी तो विधानसभा और लोकसभा की सीटें बढ़ेगी। हाँ, लेकिन उसका क्षेत्र में जो बदलाव होगा इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे वो क्षेत्र कट के उधर चल जाएगा, उस क्षेत्र कट के उधर चल जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आबादी के अनुसार तो बढ़ना ही है लोकसभा और विधानसभा की। आपका कहना, आप एक पत्रकार है, आप देख लीजिए, मान लीजिए कसवार गोमिया से है और फिर गोमिया और जरीडी को मिला के पिंडरा जोरा जो है आपका थाना क्षेत्र, जो चास ब्लॉक का, तो आप देखिए उसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, उससे अच्छा तो हमारे गोमिया में ही कसवार को रहना चाहिए। तो इसलिए कहीं न कहीं इस दूरी नहीं होना चाहिए। देखिए, जनसंख्या के आधार पर ही सीट भी है ना, विधानसभा की सीटें भी के आधार पर परिसीमन किया जाता है। इसलिए पेटरवार और कसवार को एक विधानसभा और जरीडी और चास को मिला के एक विधानसभा और कुछ जरीडी विधानसभा के कुछ पंचायत को कसवार में मिला के, और आपका बेरवों को नवाडी और चंद्रपुरा से मिला के, और कुछ डुमरी का क्षेत्र में वो मिला के, इस तरह का होने से माने जो हम चाह रहे हैं कि जनता की सुविधा, जनता की सहूलियत हो, जनप्रतिनिधियों से मिलने का एक माने जनता समय पर जुड़ सके, उनके पास जा सके, उसी के तहत ये सब सारी परिसीमन का मापदंड होता है। मापदंड में हो, हम परिसीमन का स्वागत करता हूँ, और परिसीमन हो और परिसीमन के तहत चुनाव होना भी चाहिए। राज्य सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिन का अपना पार्टी के अधिवेशन में कुछ बातें बोले कि नहीं परिसीमन नहीं होने देंगे, नहीं, ये सरकार का एक प्रावधान है, कानून है, नियम बना हुआ है, बाबा साहब ने नियम पारित करके गया है और उस नियम से ही देश चल रहा है। तो आप विरोध, आप पार्टी में हैं, आप राज्य के सरकार मुख्यमंत्री में हैं, और एक माने अपने पार्टी के विचार से आप बोल रहे हैं, लेकिन आप एक मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश और पूरे राज्य के जनताओं की जो सुविधा है, सहूलियत है, उसी हिसाब से आपको चलना चाहिए। अच्छा, एक चीज, हाल के दिनों में एक विस्थापित आंदोलन हुआ था और जो विस्थापित युवक, अप्रेंटिस युवक की मौत हो गई थी, और इस पर वहां के जो श्वेता सिंह विधायक हैं और आपके सुप्रीमो डुमरी विधायक जयराम महतो के बीच जो चल रहा है अदावत, तो उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जब वहां पहुंचे थे जयराम महतो आंदोलन स्थल पे, तो उन्होंने विरोध किया था, उनके कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया था। देखिए, कहीं न कहीं उनकी जो मानसिकताएं हैं माननीय विधायक महोदया का, वो कह रही है, आप देख लीजिए वीडियो फुटेज में, है ना, आप ही लोग जैसे पत्रकार लोग उस चीज को, सही चीज को आप लोगों ने लिया है। उनका साफ झलक रहा है कि मेरे क्षेत्र में दूसरे विधायक का जरूरत नहीं है। क्या वो क्षेत्र बांटती है? आप विधायक हैं, लेकिन आप सारे देश लेवल का नेतृत्व प्रदान करने वाली, आप एक, है ना, अनुभवी, जिसको कहा जाता है कि विद्वान पुरुष पूरे, है ना, पूजे जाते हैं पूरे देश में। यानी श्वेता सिंह में अगर नेतृत्व क्षमता होगा तो पूरे देश में राजनीति कर सकती है। मान लीजिए कि उनका पार्टी उनको प्रभारी बना देगा बिहार का, तो क्या वो बिहार नहीं जाएंगी? तो वही बोल रहे हैं, बिहार में राजनीति नहीं करेंगी। उसका जो है मानसिक दिवालियापन हो गई है, उनके पास जनाधार नहीं है। वो कहीं ना कहीं मेरे जो समीकरण था, मेरा जनाधार जो हमारे जो वोट प्रतिशत था मेरे तरफ आ गया, और जानिए रहे यहाँ पर वोट का जो बिखरा हुआ, उसी का उसको फायदा हुआ। आने वाला दिन में देखिए विधायक क्या वो वार्ड नहीं बन पाई। यानी आपका कहना है कि जेएलकेएम के वोट के कारण ही वो जीती? हाँ, जो हम लोग है उस, नहीं तो आप बिरंची नारायण को हरापति बोलिए, आप भी बोलिए, आप पत्रकार है, सच्चाई को स्वीकारे। और कहीं न कहीं हमारे सुप्रीमो पूरे देश लेवल का नेतृत्व है। लोकतंत्र में यह अधिकार है कि पूरे देश में कहीं भी नेतृत्व कर सकते हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, मेरा जो है टाइगर जयराम महतो पूरे आज के
दौर में पूरे देश लेवल का नेतृत्व करने वाला है। मुंबई भी जाते हैं वो, देख लीजिए, तमिलनाडु भी, बेंगलोर भी जाते हैं, असम भी जाते हैं, लेकिन एक बोकारो में अपना ही जिला में विरोध कर रही है। और विरोध कर रहे हैं, उसका बौखलाहट का है। देखिए संवैधानिक तरीका, हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान से चलते हैं। वो विरोध किए हैं, हम लोगों ने उस बने सच्चाई जो है उसको रख दिए हैं, प्रशासन को, प्रशासनिक पदाधिकारी को उसकी लिखित शिकायत दिए हैं। अब उस पर वो जांच कर कार्रवाई करे। इस तरह का यदि वो अच्छी मानसिकता वाली राजनीति करती है तो कहीं न कहीं उनका एक घबराहट है, उनका एक बौखलाहट है कि हमारा बोकारो में जो मेरे पति के द्वारा ठेकेदारी सेल में किया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं आंच न आ जाए और हमारा पर्दाफाश ना हो। और ये माने विस्थापितों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रही है कि मेरा बेटा खो गया, उसका बेटा खो जाता तो इस 1500 जो अप्रेंटिस छात्र थे प्रशिक्षित, उसको पहले ही नियोजित क्यों नहीं किया गया। और जो वर्तमान में जो वहां पर वार्ता भी हुआ तो उस जो प्रेम शहीद प्रेम महतो का जो शहादत हुआ और उसमें उसके परिवार को, उनके भाई को अस्थायी नौकरी क्यों, और सिर्फ उन्हीं को क्यों, प्रशिक्षित जो अप्रेंटिस छात्र है उन लोग में कहाँ चला गया, उन लोग के लिए क्या लोग सोचे 50,000 में जीवन मिल जाएगा, 50 लाख में। सही बात है, बोलिए। और एक चीज और याद आया हमको, जब बोकारो या धनबाद की धरती में तो पूरे देश का विधायक और सांसद यहाँ राजनीति करने आते हैं। सरजू राय जमशेदपुर से आते हैं, बन्ना गुप्ता भी आते हैं, रघुवर दास भी आते हैं, बिहार के कई विधायक आते हैं यहाँ पर देखिए बोकारो में राजनीति करने के लिए। और पलामू तरफ से ददई दुबे आए थे, केएन त्रिपाठी अभी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जयराम महतो का बोकारो की धरती में विरोध कर रहे हैं एक प्रतिनिधि होके, जबकि उनका यहाँ 40,000 मत मिला है उनकी पार्टी के, अच्छा खासा उनका यहाँ समर्थक है। तो उनका जो माननीय विधायक महोदया का वही नहीं बोले कि उनका जनाधार नहीं है, उनको बौखलाहट है, उनका कोई व्यक्ति नहीं था। उस प्रेम कुमार महतो का जो शहादत हुआ और उसमें जो वहां पर सेल के मेन द्वार पर जो आंदोलन कर रहे थे उसका आदमी नहीं था वहाँ। आप दिखाई दीजिए, कहीं दिखाई आपको, आप एक पत्रकार हैं, आप भी गए होंगे वहां पर तो दिखाई दिया होगा कि उनके कितने समर्थक थे और जेल कैंप के और टाइगर जयराम महतो के कितने समर्थक वहां पर डटे थे और उनको न्याय दिलाने के लिए खड़ा थे। इसको आप भली भांति देख रहे हैं। उसी बौखलाहट से आपने कहा कि नहीं सारे देश लेवल के राजनीतिक नेता लोग बोकारो में राजनीति करते हैं। सचमुच में एशिया का सबसे बड़ा स्टील कारखाना बोकारो में है। सबका यही मैंने लोगों का नजर है, केंद्रित है कि यहाँ से हम लोग उगाही करके ले जाए और इस तरह करके ले जा रहा है ना। अब धूमल सिंह थे, यहाँ से ले जा रहा है, सारे लोग गुंडागर्दी करके। कई औरंगाबाद के विधायक भी यहाँ, और ये जो विधायक है वही जुमई की है, ये तो यहाँ की बहु झारखंडी भावना नहीं है, नहीं इनका भावना रहता तो आज इस तरह की माने दुर्भावना तो मिलजुल के वहाँ दुर्भावना आप देखे नहीं कि भाई हमारा सहूलियत करने के लिए आप देखे ना उनके आवास में विधायक शत्रुघ्न महतो जो भाजपा के विधायक है बागमारा के, उनके आवास में गए। आपका देख चंद्रदेव महतो गए, आपका पूर्व विधायक आपका विनोद सिंह चले गए, आपका अरूपदा चले गए, तो जितने भी विधायक थे उनके आवास में। और हमारे जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो अकेले बोला कि नहीं जो भी हम करेंगे तो जनता के समक्ष और जनता के खुले मंच पर करेंगे, हम पारदर्शी रूप से, हम माने बंद दरवाजे में कोई काम नहीं करना जानते हैं। हम चाहते हैं कि जनता का काम जनता खुद सुने और जनता खुद निर्णय ले उसी के अनुसार। ये कार्य हमारे पार्टी और पार्टी सुप्रीमो का है और पार्टी का सिद्धांत है। चलिए, ये थे JBKCS जेल कैंप के बोकारो जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार महतो और दुर्गापुर पंचायत के मुखिया भी हैं। इनसे कई मुद्दों पर बातचीत हुआ और बहुत सटीक और अच्छा इन्होंने सभी मुद्दे पर जवाब दिया है। हमारे चैनल के साथ बने रहें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। धन्यवाद, जोहार।